नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संकल्प सिंह है। मैं यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर विजयनगर इंदौर में काम करता हूँ। तो आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो विषय है कि आईवीएफ के पहले, आईवीएफ के दौरान मतलब जब आपको इंजेक्शंस चल रहे हैं, आपका भ्रूण डालने की प्रक्रिया होने वाली है और उस प्रक्रिया के बाद मतलब आईवीएफ के बाद आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, लेने चाहिए कि प्रेगनेंसी का चांस बढ़े। तो ये 3 पार्ट में हो गया। तो पहली चीज़ कि आईवीएफ के पहले उसमें ज़रूरी चीज़ है कि आप दवाइयाँ जो आपको डॉक्टर ने दी हैं, गोलियाँ चाहे वो शुक्राणु की क्वालिटी, चाहे अंडे की क्वालिटी सुधारने के लिए हों, वो दवाइयाँ लें। जो आपको जाँचें बोली गई हैं, क्योंकि जाँचें इसलिए कराते हैं ये देखने के लिए कि आपका शरीर फिट है कि नहीं आईवीएफ की प्रक्रिया से गुज़रने के लिए। वो आप टाइम से लें, टाइम से करा के डॉक्टर से मिलें। फिर अपने दिमाग में कम से कम टेंशन रखें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। फिर आईवीएफ के दौरान आपको क्या करना है, तो जब आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो इंजेक्शंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंडे बढ़ाने के लिए, दूसरा होता है अंडे समय से पहले ना फूटे उसके लिए, और तीसरा इंजेक्शन होता है कि अंडे को ढंग से वो विकसित हो जाएं और उससे भ्रूण बनने की क्षमता को वो प्राप्त कर लें उसके लिए। तो ये सारे इंजेक्शंस में टाइमिंग की आवश्यकता बहुत रहती है। सबसे पहले जो आपको इंजेक्शन चालू होता है अंडे बढ़ाने के लिए, उनको अमूमन आप अगर आज आपने 10 बजे लिया है तो 2 से 3 घंटे के अंदर ऊपर-नीचे आप नेक्स्ट डे भी ले सकते हैं। जो दूसरा इंजेक्शन है हार्मोन कंट्रोल करने के लिए, वो आपको 25 घंटे के पहले ही लेना है। मतलब आज अगर आपने 10 बजे लिया है तो कल सुबह आपको 11 के पहले ही लेना है, वरना आपके हार्मोन बढ़ने लगेंगे और वो अंडे फूट सकते हैं समय के पहले। जो तीसरा इंजेक्शन है जो कि अंडों में ये क्षमता देने के लिए है कि वो भ्रूण बना सकें, वो इंजेक्शन का टाइम फिक्स्ड रहता है। क्योंकि क्या होता है, वो इंजेक्शन देने के अमूमन 35 या 36 घंटे बाद अंडे निकाले जाते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने आपको बोला कि आप इंजेक्शन रात को 10 बजे ले लो, और आज रात को और परसों सुबह आपका 10 बजे हम अंडे निकालने की प्रक्रिया करेंगे, तो 36 घंटे का गैप है। वहीं अगर मान लीजिए आपने इंजेक्शन 10 की बजाय रात को 12 बजे लिया, तो गैप सिर्फ 34 घंटे रहेगा 10 बजे तक। तो उसमें अंडे में क्षमता नहीं आ पाएगी पूरी तरीके से भ्रूण बनाने की, इसलिए उनके समय ज़रूरी है। कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए, आपको वैसे भी वो रिटन में देंगे इंस्ट्रक्शन, ताकि वो बहुत क्लियर रहना चाहिए आपको। कुछ दवाइयाँ उसके अलावा भी रहती हैं, टैबलेट जो डॉक्टर आपको देते हैं, वो आपको कंटिन्यू करनी है अपने डॉक्टर के हिसाब से। हस्बैंड के लिए एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है वो ये कि उनको अपने शुक्राणु हर दूसरे या तीसरे दिन निकालने होते हैं। इसलिए क्योंकि अगर पुराने शुक्राणु रहेंगे तो उनकी क्वालिटी गड़बड़ रहती है, तो उससे फिर प्रेगनेंसी का चांस कम रहता है। मैंने ऐसे काफ़ी पेशेंट देखे हैं जो कि बोलते हैं कि हमने आईवीएफ कराया था और जब से इंजेक्शन चालू हुए वाइफ को, हमने अपने शुक्राणु निकालना बंद कर दिया ताकि हम उस समय इकट्ठा करके दे सकें। उनको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ऐसा करने से एक्चुअली वो अपने प्रेगनेंसी का चांस घटा रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं रहे। तीसरा हो गया कि अगर हमने जब भ्रूण डालने का प्रोसेस फिर कर रहे हैं, तो एक तो भ्रूण डालते समय आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, शांत रहना है, कुछ भी ऊपर नीचे की बात नहीं सोचनी, ऐसी बातें जो आपको मानसिक रूप से परेशान करें। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। ये जब भ्रूण डालते हैं उस समय दर्द बिल्कुल नहीं होता। पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ये रहता है कि हमको दर्द होगा, वो गूगल में पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप में पढ़ लेते हैं, उससे उनको क्या होता है, टेंशन बढ़ जाती है कि दर्द होता है, फलाना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही ढंग से, बहुत धीमे तरीके से भ्रूण को अंदर डाला जाता है। तो जब आपको भ्रूण डाल रहे हो तो आपको शांत रहना चाहिए, और भ्रूण डालने के बाद में आपको बेड रेस्ट या बिस्तर में आराम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो छोटा-मोटा थोड़ा बहुत काम घर का करते हैं, खाना बनाना और जो बाकी चीज़ें रहती हैं घर में, आप किसी भी करवट में सो सकते हो। हम लोग बस कुछ चीज़ें मना करते हैं कि भारी वज़न मत उठाओ, घर में अगर पोछा झाड़ू आप लगाते थे तो वो मत लगाओ। कोई भी आप बाहर ऐसी यात्रा मत करो जिसकी ज़रूरत नहीं है, और ऐसी रोड पे मत जाओ जहाँ खूब गड्ढे हैं कि शरीर पे धचके लग रहे हैं, वो चीज़ अवॉइड करो। और जो भी आपको डॉक्टर ने दवाइयाँ बताई हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, भ्रूण को डालने के बाद में, वो दवाइयों का एक अलार्म लगा दो अपने फ़ोन पे। सबके पास स्मार्टफ़ोन होता है आजकल। उसमें जब वो अलार्म बजे आप दवाई खाओ, उसके बाद भूल जाओ।
तो उससे क्या होगा कि आप दिन भर यही बस नहीं सोचोगे कि अब मुझे अगली दवाई कब खानी है, क्या मैं कोई दवाई भूल रही हूँ, फिर से 10 बार पर्चे देखेंगे, तो वो सब आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, एक ही सेंटर पे एक दिन में 4, 5, 10 लोगों का साथ में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मैंने बहुत देखा है मरीज़ क्या करते हैं, अपने पर्चे को दूसरे के पर्चे से कंपेयर करेंगे कि भाई तुम उसको इतनी दवाई दी गई, मुझे कम दी गई, उसको 2 भ्रूण डाले, मुझे 1 डाला, या उसको 3 डाले, मुझे 2 डाला। वो सब चीज़ें देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर किसी में कारण आईवीएफ का, किस लिए आईवीएफ चाहिए, वो कारण अलग हो सकते हैं। हर इंसान अलग है, सबके शरीर की ज़रूरतें अलग रहती हैं, तो उनकी दवाइयाँ, कितने भ्रूण डालने से उनका चांस सक्सेस का रहेगा, ये सब डॉक्टर पे को डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि उस पे ही ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। धन्यवाद।